ये तो हमारा लास्ट था अलाइनमेंट कमांड्स लेसन नंबर 3। आज है जी हमारे पास लेसन नंबर 4, क्लिपबोर्ड कमांड्स। और अगेन जितनी भी कमांड्स हैं उन सबसे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। कल हमने अलाइनमेंट पढ़ी थी तो सिलेक्शन करके, अब वो बेशक आप माउस से सिलेक्शन करें या कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो राइट एरो या अप एंड डाउन एरो का यूज़ करके या माउस के लेफ्ट क्लिक से। तो ये जो क्लिप बोर्ड कमांड है इनका भी यही प्रोसीजर है कि स्टार्ट में सिलेक्शन होना ज़रूरी है। तो हम अपना एम एस वर्ड ओपन कर लेते हैं बजरिया कमांड। तो कमांड वही हमने जिक्र किया था कि विंडो बटन होरार दबाएं, देन याम ओपन या रन बॉक्स हम इसको बोलते हैं अमूमन। इसके अंदर हम लिख लेंगे जी विन वर्ड, देन इंटर। यहाँ मैं फार्मूला टाइप करके ऑटोमेटिक टेक्स्ट ले आता हूँ इज इक्वल टू रेंट। अच्छा जी, तो आज जो हमारे पास लेसन है उसके अंदर है जी क्लिपबोर्ड कमांड्स। सबसे पहले कॉपी कट एंड पेस्ट की कुछ कमांड्स हैं हमारे पास। अब ये तो हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ में आता है, आप कह लें मोबाइल में भी हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि जिस तरह व्हाट्सएप में कोई लिंक एक जगह से उठाया दूसरी जगह किसी और को भेजने, जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है ना जी फॉरवर्ड, वो भी एक तरह का कॉपी पेस्ट का ही एक तरीका है, मैसेज फॉरवर्ड कर देना आगे। तो उस तरह यहाँ पर भी है। तो सिंपल कि ये मेरे पास पैराग्राफ है मिसाल के तौर पर। अब मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना, क्लिक इंसर्ट एंड देन चूज द एलिमेंट फ्रॉम द वांट यू वांट फ्रॉम द डिफरेंट गैलरीज। मैं कहता हूँ यही लाइन मुझे यहाँ नीचे इस आखिरी पैराग्राफ के आगे भी चाहिए, बिल्कुल ऐसी। तो हम खुद तो यहाँ लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या कर लेंगे कि इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे, वही कंट्रोल सी। तो जो ही हम यहाँ अपने एम एस वर्ड में आते हैं, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी दबाता हूँ तो कोई हलचल नहीं होगी। होता है ना, हमने तो अभी तक ये देखा ना, ये कोई कमांड अप्लाई करे तो कोई उसका रिजल्ट हमें नज़र आता है बाकायदा। तो यहाँ पर कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि यहाँ भी कुछ चेंज आया हो। तो कॉपी क्या है कि जी इसकी मेमोरी में सेव हो गया, यानी कि कंट्रोल सी की है तो ये जो लाइन मैंने सेलेक्ट की है ये इसकी मेमोरी में सेव हो गई है वक्ती तौर पर। अब जहाँ पर हमें यह लाइन चाहिए ना, जिस जगह मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यानी कि हम अपना कर्सर मखसूस जगह पर लेकर आएंगे। कर्सर यहाँ आ गया, देन हम कॉपी हुई हुई चीज़ को पेस्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ लाकर लिख लेंगे, ऑटोमेटिक लिखवाएंगे। तो उसकी जो कमांड है वो है कंट्रोल वी, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। तो कंट्रोल सी से तो हमने कॉपी कर ली है। यहाँ आके मैं जो ही कंट्रोल वी दबाता हूँ तो जो लाइन ऊपर सेम लिखी हुई थी उसको हमने कंट्रोल सी किया था, यहाँ आके क्लिक करने के बाद जो ही कंट्रोल वी की है तो सेम सेम चीज़ें हमारे पास यहाँ दोनों जगहों पर आ गई। कंट्रोल सी एक जगह से कॉपी उठाई, देन जब कंट्रोल वी करते तो कंट्रोल सी जहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाते वो चीज़ कंट्रोल वी से दूसरी जगह भी आ जाती है। फिर इसी के अंदर एक तीसरी चीज़ है, वो है जी कट। अब कॉपी तो हम यूज़ करते हैं, एक होता है इसके अंदर कट का ऑप्शन। कट से मुराद ये है कि मान लें कि मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये इस पैराग्राफ का हिस्सा ही नहीं है, ये आपने गलत लिखी है, तो इस पैराग्राफ के आखिर में आना था। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, फिर इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहे हो। होने को हो सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो बजाय इसके आप इसको कॉपी पेस्ट फिर डिलीट करें, आप इसको यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल एक्स की मदद से कट करवा लें, कंट्रोल एक्स। तो जी मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ तो आप कहेंगे स्टार्ट में तो यही सोचेंगे शायद हमसे कोई गलती होगी है, चीज़ डिलीट होगी हमारा, कहीं गलत जगह हाथ लग गए। लेकिन इसका मकसद यही है कि जो आप एरिया सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल एक्स से, उसका मकसद यही है डिलीट हो जाता है, वहाँ से चीज़ गायब करेगा। देन अगेन वही कि जहाँ पर आपको वो लाइन लिखवानी है वहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, कंट्रोल वी कंट्रोल बी नहीं। ठीक है। अब कॉपी और कट में फ़र्क क्या है कि कॉपी में जो चीज़ आप कॉपी करते हैं वो दोनों जगह आ जाती है, जबकि कट में क्या है कि जी एक जगह से चीज़ उठ के दूसरी जगह चली जाती है।
जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ पर उस चीज़ का नामो निशान नहीं रहता। और पेज जो है वो दोनों के एंड पर एट द एंड कंट्रोल वी जो है हमारे पास ज़रूर इस्तेमाल होती है। ठीक, कंट्रोल सी में भी कंट्रोल एक्स में भी कंट्रोल वी जो हमारा ज़रूर इस्तेमाल होगा। फिर है जी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या है जी? अच्छा, ये लेसन पढ़ने के बाद ना आज ज़रा मैं आप लोगों को ना MS वर्ड का एक छोटा सा प्रोजेक्ट शेयर करूँगा। तो वो जो है ना आप लोगों ने कल की क्लास से पहले पहले कंप्लीट करके ना ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? अब टाइपिंग जो है ना वो आप लोगों ने डेली करनी है। ये बात अल्लाह से फफाक ही करके शेयर कर रहे हैं, बाकी नहीं भेज रहे। बाकी सब भी कोशिश करिए टाइपिंग लाजमन भेजे। क्यों? अब देखें, आज मैं काम भेजूंगा ना तो आप खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ भी टाइपिंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो वो मैं शेयर करूँगा और उसके अंदर यही है कि जो चीज़ें हमने अभी आज जहाँ तक हम पढ़ लेंगे ना उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके आप वो प्रोजेक्ट बना सकेंगे। अच्छा जी, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अब ये तीन चीज़ें क्या हैं हमारे पास कि जो भी आपके पास टेक्स्ट सेलेक्ट है उसको अगर बोल्ड करना है तो उसकी कमांड तो दी हुई है। अब ये बोल्ड होता क्या है? अब बोल्ड क्या है कि अक्सर हम देखते हैं ना अपनी कोई कॉपी किताबों में कोई काम करना हो तो हम मान लें कोई डेफिनेशन है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है, तो उससे पहले हम उसकी एक खूबसूरत सी करके हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बजरिया मार्कर अमूमन हेडिंग बना लेते हैं ताकि दूर से वाज़े नज़र आए कि यहाँ से कोई डेफिनेशन स्टार्ट है, हाईलाइट हो जाए। तो मार्कर यानी कि हम नॉर्मल लाइफ में जो मार्कर यूज़ करते हैं वो यहाँ पर हमारा बोल्ड कहलाता है। तो सिंपल है, यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं जी इसकी, इंटर अगली लाइन में ले आऊँगा। मैं कह लेता हूँ जी ये डेफिनेशन है और ये उसकी हेडिंग बनानी है। अब यूँ सादा टेक्स्ट लिखा होगा तो कभी भी हेडिंग नहीं लगेगी, दूसरों से मुनफरिद लगेगी चीज़, तब बात बनेगी कि हाँ भाई ये असल में हेडिंग है हमारे पास। तो सिंपल ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबा देंगे। कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किए वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, हमें थोड़ा सा ना डार्क नज़र आ गया। ठीक, यानी कि उसकी जो लिखाई होगी थोड़ी सी मोटी होगी, जिसकी वजह से वो दूसरों की निस्बत अगर हम देखें ना तो वाज़ह में नज़र आ रहा है कि हाँ भाई कोई चीज़ सेपरेट लिखी हुई है, लादा से है। और इसको अगर आपने ख़त्म करना हो तो वापस इसकी सिलेक्शन करें, जो कमांड आप यूज़ करके यानी कि कंट्रोल बी का इस्तेमाल करके हमने इसको बोल्ड किए, कंट्रोल बी से ही हमारे पास ये ख़त्म भी हो जाती है। यानी कि सिलेक्शन करने के बाद दोबारा कंट्रोल बी दबाऊँगा, बोल्ड ख़त्म भी हो जाएगा। और यही काम अगर आप बाय माउस करना चाहें तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं बोल्ड, ये बी बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से ये बोल्ड होता भी है और यहीं दोबारा क्लिक करें तो ये बोल्ड ख़त्म भी कर देते हैं। बस सारी चीज़ों के लिए एक शर्त है कि सिलेक्शन होना ज़रूरी है, विदाउट सिलेक्शन आपका काम नहीं हो पाएगा। ये तुम यहाँ से ये बजरिया कंट्रोल बी और बाय माउस हम बी के ऊपर क्लिक करके भी अपना काम चला सकते हैं। फिर आता है जी इसी तरह इटैलिक। इटैलिक की जो कमांड है वो है जी कंट्रोल आई। अब मैं यहाँ ज़रा अप्लाई करता हूँ तो इटैलिक क्या है कि ना एक तरह का जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका एक फ़ॉन्ट स्टाइल आप डिज़ाइन ही कह लें, थोड़े थोड़े अल्फाज जो हमारे वो टेढ़े हो जाते हैं। अब बात आती है ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो अगर हम यहाँ चेक कर लें कोई जिस तरह पोइट्री लिखी जाती है जी, तो ज़्यादातर ना इटैलिक में इंग्लिश पोइट्री लिख लेते हैं। तो वो जो है ज़्यादातर इटैलिक में लिखी जाती है। या अगर इसकी सादा सी एग्जांपल लें तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं जी कि कायद आज़म ने फरमाया। अब मैं ये उर्दू में बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में अगर लिखा जाए ना कायद आज़म सेड, उसके बाद जो लाइन लिखी जाती है वो इटैलिक में लिखी जाती है। यानी कि कोई भी ऐसे अल्फाज जो कि आप लू बहू जिस बंदे ने बोले वही आप लिख रहे हैं। मान लें मैं लिखता हूँ जी कायद आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम, तो वो हकीकत में कायद आज़म ने यही अल्फाज बोले तो हम उसको इटैलिक में लिख देते हैं। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इटैलिक में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ बिल्कुल इटैलिक नहीं लिखा। ठीक,
इटैलिक में आ रहा है। क्यों? इसका मकसद ही ये कि जो टेक्स्ट होता है, ये देखें पोइट्री में इटैलिक, कि जो हमारा जो टेक्स्ट है उसका पता चल जाए भी ये किस कैटेगरी में है। या अगर सॉलिड बात है तो उसके लिए भी इटैलिक लिखा जाता है, यानी कि सेम सेम बात करनी हो, या हमारे पास कोई पोइट्री वगैरह हो तो उसके लिए भी इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाता है। तो वही यहाँ पर अगर हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करें तो हमारे पास वो इटैलिक हो जाता है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये कंट्रोल आई के साथ इटैलिक हो जाएगा। और इसको भी बाय माउस वही जहाँ से हमने बोल्ड किया है बी पर प्रेस करके, इसी के आगे आई का ऑप्शन है और आई खुद भी टेढ़ है, तो यहाँ से भी ये वापस ख़त्म भी होते हैं और अप्लाई भी होते हैं, जस्ट इन केस अगर बाय माउस करें हम। और फिर इसी की तरह हमारे पास एक अंडरलाइन का ऑप्शन है, बाय माउस ये यहाँ से हो जाएगा, बोल्ड के आगे इटैलिक, इसी के आगे अंडरलाइन है। लेकिन बाय कमांड अगर हम देखें तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे हम, तो उसके एक नीचे ना स्ट्रेट लाइन से आ जाएगी। अब इसकी और भी कमांड्स है, लेकिन बाय माउस क्या है ना कि आप यहाँ से तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बाय माउस इसके आगे एक छोटा सा एरो भी हमें नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि इसके मज़ीद ऑप्शन है। तो अगर मैं इस एरो पर क्लिक करूँ तो यहाँ अंडरलाइन की ना मज़ीद और कैटेगरीज आ रही हैं, डबल अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन, डॉटेड, डैश, डॉट डॉट डैश, और ये करली अंडरलाइन, इस तरह के जिग जैग वगैरह अंडरलाइन की बड़ी मुख्तलिफ ना हमारे पास कैटेगरीज मौजूद हैं। पर जो हमारे सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल में आती है यही पहली तीन है, या सिंपल ओली, डबल ओली, या थिक ओली। जिस तरह की हम कोई हेडिंग दे रहे हैं तो उसके नीचे हम यही बोल्ड या थिक अंडरलाइन जो है यही अप्लाई करती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करें, यानी कि बोल्ड अप्लाई कर लियो तो इटैलिक नहीं होगा, ये सब अप्लाई हो सकते हैं। बोल्ड भी किए, अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, इटैलिक भी कर सकती हैं, और जो हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी अप्लाई की जा सकती हैं। यानी कि इसके अंदर वो नहीं है कि एक टेक्स्ट के ऊपर कोई एक मखसूस चीज़ अप्लाई होगी, नहीं, हम उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें अप्लाई करवा सकते हैं। ये अब अंडरलाइन जो हमने पढ़ा है कंट्रोल यू, वो तो एक सादा था, वो है इस तरह एक कमांड है जी, कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन करने के लिए। सिंपल है, टेक्स्ट तो सिलेक्ट है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और अप्लाई करने का यही तरीका है कि आपने कंट्रोल को भी दबा के रखने, शिफ्ट को भी दबा के रखने, और यहाँ से फिर यू प्रेस कर दी तो हमारे पास ये डबल अंडरलाइन आ जाएगी। और इसी के अंदर का एक तीसरा एक अंडरलाइन की कैटेगरी है और वो है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन। अब देखें सादा सी एग्जांपल, ये नॉर्मल अंडरलाइन है, ठीक है। ये नीचे वाला जो सिलेक्ट में कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू कमांड अप्लाई करता हूँ, जिससे वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन आएगी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो नॉर्मल अंडरलाइन होती है वो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेकर एंड तक कंटिन्यू रहती है, यानी कि बीच में गैप नहीं आता। जबकि जो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू ये क्या कर रहा है कि जहाँ पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर अंडरलाइन लगेगी, जहाँ आप यानी क्या होता है ना हम फासले के लिए स्पेस बार यूज़ करते हैं, जहाँ आपकी स्पेस बार इस्तेमाल हुई हुई वहाँ पर आपकी अंडरलाइन नहीं लगेगी, वहाँ खाली जगह वो छोड़ देगा। तो ऐसा से ये कमांड भी हमारे पास मौजूद है और बाय माउस हम ये अंडरलाइन के अंदर से जाके भी अप्लाई करवा सकते हैं। और हाँ, ये जो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू हमने कमांड यूज़ की है ना, वर्ड वाइज अंडरलाइन, ये हमारा बाय माउस भी नहीं आता। देखिए बाय माउस वो डैश वाली आ रही है, वर्ड वाइज अंडरलाइन नहीं आ रही, तो इसकी कमांड आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ये कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें, देन हम आगे इन दो कमांड्स को भी करेंगे। ठीक, याद रहे आज के लेसन के बाद प्रोजेक्ट भी आपके पास आएगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई, कंट्रोल जी अनडू, कंट्रोल वाई रीडू।
अब ये अनडू रीडू है क्या, मतलब कि प्रीवियस स्टेप पर जाने के लिए, और रीडू करना मतलब कि फॉरवर्ड स्टेप पर जाने के लिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि जी मान लें हमने ये सिलेक्शन की है, मैं इसको मान लें कि इसको अंडरलाइन देने लगा था इस पैराग्राफ को, लेकिन अचानक मेरा हाथ लग गया जी बैक स्पेस पर, गलती से हाथ लग गया तो वो चीज़ डिलीट हो गई। अब मेरा नुकसान हो गया। अब जाहिर है मैं तो यही चाहूँगा कि चीज़ वापस आ जाए। अब मैं ख़ुद तो लिखने से रहा इतना टाइम लगा के, तो अगर कोई भी चीज़ आपसे गलत हो जाए, यानी कि कोई भी स्टेप है उससे वापस पीछे आना है, यानी कि अब ये चीज़ डिलीट हुई है या हम एक स्टेप आगे ही आए हैं ना। अब मैं कहता हूँ डिलीट हुई हुई चीज़ वापस आए तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z दबा देंगे। कंट्रोल Z, जो पैराग्राफ सेलेक्ट मैंने किया था लेकिन गलती से, अभी तो मैंने जानबूझ के किए, अगर हकीकत में गलती से कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो कंट्रोल Z से वो वापस आ जाती है। अब सादा सी मिसाल ये देखिए, मैं एक स्टेप में इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँ एक, दूसरे स्टेप में ये सारा डिलीट किया दो, और तीसरे स्टेप में ये दो लाइंस डिलीट कर दी तीन, यानी कि 3 दफ़ा मैंने मुख्तलिफ दो दो लाइन करके ना सिलेक्शन करके उनको 3 दफ़ा लादा लादा डिलीट किए। तो एक दफ़ा कंट्रोल Z दबाऊँगा तो यहाँ पर दो लाइंस आ जाएंगी, फिर कंट्रोल Z दबाऊँगा यहाँ वाली दो लाइंस आ जाएंगी, और दोबारा कंट्रोल Z दबाऊँगा तो लास्ट वाली भी दो लाइंस आ जाएंगी। तो कंट्रोल Z क्या है कि किसी भी स्टेप से पीछे आना, और इसके अंदर मिसाल आपकी यूँ ना लीजिएगा कि सिर्फ डिलीट हुई हुई चीज़ वापस आती है, नहीं। आपने मान लें कंट्रोल B से बोल्ड किया है लेकिन आप कहते हैं नहीं अच्छा लग रहा, तो कंट्रोल B से ख़त्म भी कर सकते हो और कंट्रोल Z से भी पीछे आ जाएंगे जिससे बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ डिलीट के लिए नहीं है, यानी कि कोई भी काम है आप फॉरवर्ड ही जाएंगे। आप नुक्ता लगा रहे हैं फॉरवर्ड आए हैं तो वो भी एक काम ही है। कंट्रोल Z से आप बैकवर्ड पीछे आ सकते हैं। अब कंट्रोल Z जो है वो पीछे आने के लिए, इस तरह कंट्रोल Y है वापस आगे जाने के लिए। मिसाल के तौर पर ज़रा इसको डिलीट करते, दोबारा एक खाली टेक्स्ट लेकर आते। अब एग्जांपल के तौर पर क्या है ना कि मैं इस पैराग्राफ को जो है ना यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ जी, हो गया। फिर मैं दोबारा इस पैराग्राफ पर आया हूँ, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया जी, ठीक हो गया, दो स्टेप हो गए। फिर दोबारा सेलेक्ट करके इटैलिक भी कर दिए। अब मैंने 3 स्टेप्स के अंदर ना 3 मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई की हैं, तो कंट्रोल Z से क्या होगा, ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। आखिर में मैंने इटैलिक अप्लाई किया तो सबसे पहले वही ख़त्म हुआ है। फिर कंट्रोल Z करूँगा तो ये बोल्ड ख़त्म होगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे मैंने बोल्ड अप्लाई किया था और पहले नंबर पे मैंने अंडरलाइन लगाई थी, तो तीसरी दफ़ा कंट्रोल Z से अंडरलाइन ख़त्म हो रही है। अब ये तो चीज़ें मैंने अप्लाई की थी उनसे पीछे आ गई हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये बोल्ड इटैलिक जो अंडरलाइन लगे हुए थे ये वापस आ जाएं। तो बाय माउस तो हम खुद लगा ही सकते हैं, लेकिन कंट्रोल Y इसकी कमांड है। कंट्रोल Z पीछे आना, यानी कि बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मैंने अप्लाई किए थे, मैं पीछे आया हूँ कंट्रोल Z से, सादा टेक्स्ट हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, वापस आगे जाएं जहाँ पर ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इस पैराग्राफ के ऊपर मौजूद थे। तो कंट्रोल Y से, जिस तरह हम कंट्रोल Z से पीछे आए 3 दफ़ा, उस तरह कंट्रोल Y से 3 दफ़ा ही हम कंट्रोल Y दबा के आगे भी जाएंगे। ये देखें, अब मैं यहाँ कंट्रोल Y दबा रहा हूँ लेकिन मज़ीद आगे नहीं जा सकता। क्यों? हमने लास्ट काम ये देखा था कि हमने इसको इटैलिक वगैरह भी कर दिया था। और जो कंट्रोल Z है वो रिवर्स आप जा सकते हैं। कहाँ तक रिवर्स जा सकते हैं? जब से हमने ये फ़ाइल ओपन की है तब से। देखें कंट्रोल Z दबा रहा हूँ तो पीछे गए, ये हमने अभी जो सारा पढ़ा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जी। कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, ये मैंने कहा था हेडिंग्स बनाते हैं जी, ये कट कॉपी पेस्ट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया जहाँ से हमने फ़ाइल ओपन की है। तो कंट्रोल Z की आपको कंट्रोल Z करते करते जो आपका ज़ीरो से काम स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँचा देते हैं, और कंट्रोल Y जो हमारा सबसे आखिरी काम हमने किया था वहाँ तक हमें ये ले जाएगा। ये कि पूरी एक तरह की ना ये हिस्ट्री की तरह काम करते हैं। हम रिवर्स भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी आ सकते हैं।
ये तो था हमारे पास लेसन 4 क्लिपबोर्ड कमांड्स।